ओम शनिश्चराय नमः। बोलो शनिदेव भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर की भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको शनिवार की व्रत कथा सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने से हमारे ऊपर जो शनि की दशा चलती है वो दूर हो जाती है और हमारे अच्छे दिन आ जाते हैं। इसलिए शनिवार की व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में शनिदेव महाराज की जय लिखना न भूलें। बोलो शनिदेव भगवान की जय। शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद चढ़ गया। विवाद का कारण था कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। कोई निर्णय न होने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने निर्णय देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने उन सबको पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि राजा विक्रमादित्य अति न्यायप्रिय थे। इंद्र ने कहा कि वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। इंद्र की सलाह से सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने आने का कारण बताया। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने किसी एक को बड़ा बता दिया तो बाकी ग्रह कुपित हो उठेंगे। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, सीसा, रांगा, चिस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। राजा विक्रमादित्य ने उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम स्थान पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लो सिंहासन सबसे अंत में था, इस अनुसार लो सिंहासन पर बैठने वाला सबसे छोटा होगा। शनिदेव सबसे अंत में लोहे सिंहासन पर बैठे, तो इसलिए वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है, इसलिए उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। शनिदेव क्रोधित होकर कहने लगे कि श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया, रावण 7.5 आने पर वह बानरों की सेना से परास्त हो गया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से चले गए। इसके बाद अन्य देवताओं ने भी वहां से प्रस्थान कर लिया। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। किसी ने राजा को सूचना दी कि कोई घोड़ों का सौदागर आया है तथा उसके पास जो घोड़े हैं वे बहुत बढ़िया हैं। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को उस सौदागर से घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा वैसे ही वो घोड़ा भागकर वन की ओर चला गया। वन में काफी अंदर पहुंच वह घोड़ा गायब हो गया और राजा भूख प्यास से जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते राजा को बेहद प्यास लगी। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा आगे चल दिया और एक नगर में पहुंचा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान से उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ खुश होकर उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी देखी जिस पर एक हार टंगा था। राजा ने देखा कि खूंटी उस हार को निगल रही है और थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ ने समझा कि बीका ने हार चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसी चोर समझकर उसके हाथ पर कटवा दिए। वह चौरंगिया बना दिया गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था। उसे राजा पर दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मलार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसके मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी।
अगले ही दिन से राजकुमारी अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे सब ने बहुत समझाया पर वह भी जब न मानी तो राजकुमारी के पिता ने उस तेली को बुलवा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते समय स्वप्न में शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन देखो तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव जैसा दुख मुझे दिया किसी और को न दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे कोई दुख ना होगा तथा जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही शनिदेव ने राजा को उसके हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंखें खुलने पर राजकुमारी ने जब राजा को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हाथ निकल रही थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेकों मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से शादी करने का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को उज्जैन नगरी के लिए लेकर निकल पड़े। वहां नगरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा तथा कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय सुखी और आनंद के साथ बिताया। जो शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शनिदेव भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम शनिश्चराय नमः लिखना न भूलें। बोलो शनिदेव भगवान की जय।